हेलो एडल्ट्स, सो वेलकम टू अ सीरीज ऑफ बिगल 2023 जहां पर हम बोर्ड्स में अच्छे नंबर लाने की तैयारी कर रहे हैं। और इस सीरीज में हमने ऑलरेडी कुछ चैप्टर्स के माइंड मैप देखा है। माइंड मैप जो हमें बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन और अच्छे नंबर लाने पर और रिवीजन करने पर हेल्प करेगा। सो इसे क्या करना है ये आप ऑलरेडी जानते हो, डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है और उससे रिवीजन करना है। चैप्टर नंबर 3 एक तरीके से समझो बहुत कॉम्प्लेक्स चैप्टर है। टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड फ्लो ऑफ चैप्टर की किस तरीके से डिजाइन है, अगर ये फ्लो समझ में आ जाए तो हमारे लिए बहुत इजी होगा इस चैप्टर को समझ पाना। सो देखिए, जो मीटिंग लाइफ चैलेंजेस है इसको ना 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, तो सबसे पहले नेचर, टाइप्स एंड सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस, कि ये स्ट्रेस कैसे आता है। देन वी हैव इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग इन हेल्थ, इसका असर कैसा होता है। देन वी हैव थर्ड, कोपिंग विद स्ट्रेस, कि ऑलरेडी अगर प्रॉब्लम हो गई है, इसका असर आपको समझ में आने लगा है जो साइकोलॉजिकल एंगल पर, तो इससे डील कैसे किया जाए, कोप अप कैसे किया जाए, और उसके बाद ऐसा क्या करें हम अपनी लाइफ में, या कौन सी लाइफस्टाइल को फॉलो करें कि हमें ये प्रॉब्लम्स ना हो, या हम पहले से ही इसे रिस्ट्रेन कर पाए। ये 4 चीजें हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर में समझनी है। जब हम नेचर, टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस की बात करते हैं, तो सबसे पहले देखिए क्या है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, नेचर ऑफ स्ट्रेस, यू स्ट्रेस और डी स्ट्रेस होता है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, लाइफ इवेंट्स, हैजल्स, ट्रॉमेटिक इवेंट्स। साइकोलॉजिकल मीनिंग ऑफ स्ट्रेस, जहां पर हम कॉज, इंटरनल स्टेट और उसके रिजल्ट्स की बात करते हैं कि क्या कारण था, उससे हमारी इंटरनल स्टेट क्या हुई और रिजल्ट क्या आया है, इसका एक फ्लो देखते हैं। फिर हम देखते हैं जनरल मॉडल ऑफ द स्ट्रेस प्रोसेसेस, कि इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, स्ट्रेसर क्या होता है, रिसोर्सेज क्या होते हैं, व्यक्ति की कैरेक्टरिस्टिक्स उस पर कैसे इन्वॉल्व करती है, डिपेंड करती है। ये स्ट्रेस अप्रेजल लेकर आता है और किस किस तरीके के साइकोलॉजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल और कॉग्निटिव रिस्पॉन्सेज इसमें से निकल कर आते हैं। अब ये जो 4 रिस्पॉन्स निकल कर आ रहे हैं, यही आप पढ़ोगे अगले 3-4 चैप्टर्स में। तो चैप्टर 4 में, चैप्टर 5 में इन्हीं एंगल्स पर हम चीजों को समझेंगे। ठीक है, अब आते हैं कि इसका स्ट्रेस का असर क्या होता है साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग और हेल्थ में। तो हमने कुछ इमोशनल इफेक्ट, साइकोलॉजिकल इफेक्ट, कॉग्निटिव इफेक्ट एंड बिहेवियरल इफेक्ट पढ़ना है, जो मैं ऑलरेडी स्ट्रेस अप्रेजल पर बात कर चुका हूं। स्ट्रेस इन हेल्थ क्या होता है, लाइफस्टाइल के असर क्या होते हैं, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, कि आप स्ट्रेस को जनरली अडेप्ट कैसे करती है ह्यूमन बॉडी। स्ट्रेस और इम्यून सिस्टम का क्या नाता है, तो स्ट्रेस से इम्यून सिस्टम बेहतर होता है, खराब होता है, अगर खराब होता है तो कैसे खराब होता है, ये समझेंगे। अब ऑलरेडी अगर स्ट्रेस हो चुका है आपको, तो आप यहां से जाओगे कोपिंग विद स्ट्रेस में, कि यार स्ट्रेस हो चुका है, यार बहुत स्ट्रेस हो रहा है लाइफ में, इसको हैंडल कैसे किया जाए। तो कुछ लोगों ने ऑलरेडी इसमें बताया हुआ है। तो एंडलर एंड पार्कर ने कुछ कोपिंग स्ट्रेटेजीज दी हैं, टास्क ओरिएंटेड, इमोशन ओरिएंटेड, एविडेंस ओरिएंटेड। लेजरस एंड फोकमैन ने कुछ कोपिंग रिस्पॉन्स दिया है कि हम कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, तो प्रॉब्लम फोकस करते हैं या इमोशन फोकस स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट की कुछ टेक्निक्स भी सिखाई गई हैं, जो हमें डेली लाइफ में ऑलरेडी अगर स्ट्रेस हो रहा है तो हम क्या टेक्निक यूज करके उसको समझ सकते हैं या हैंडल कर सकते हैं। सो रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, बायोफीडबैक, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स एंड एक्सरसाइजेज आर फ्यू ऑफ देम। अब अगर ना हो या ऑलरेडी आप स्ट्रेस से बाहर आ चुके हो और बार बार आपकी लाइफ में ये चीजें ना आए, आपका थ्रेशहोल्ड कैसे बढ़ेगा कि स्ट्रेस, थोड़ी बहुत छोटी मोटी स्ट्रेसेस मुझे उतनी अफेक्ट ना करे, मुझे क्या चेंजेस करने पड़ेंगे अपनी लाइफस्टाइल में, ये बात करता है प्रमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग। सो यहां पर हम बात करते हैं कि स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनैलिटी कैसे बनाई जाए, कोबासा ने कहा है ये। सो कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंज, 3 इंपॉर्टेंट चीजें आपकी लाइफ में। अगर आपकी लाइफ में एक गोल है जिसके लिए आप काम कर रहे हो कंटिन्यूअसली, तो देयर आर हाई चांसेस दैट यू विल बी एबल टू हैंडल योर स्ट्रेस मच बेटर। लाइफ स्किल्स, सो देयर आर फ्यू लाइफ स्किल्स दैट वी नीड टू लर्न एंड टू अप्लाई इन आवर डेली लाइफ एंड टू प्रैक्टिस दोज लाइफ स्किल्स, सो दैट ये चीजें हमारी लाइफ में थोड़ी सी मैनेजेबल चल सके। सो दिस एंड्स चैप्टर नंबर 3, मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। आई होप दिस सीरीज इज हेल्पिंग यू। अगर आपको ये सीरीज हेल्प कर रहा है, यू नो व्हाट टू डू, यू नीड टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट करके बताओ कि कैसा लग रहा है, एंड ऑब्वियसली इफ यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स। तब तक के लिए कीप लर्निंग।